18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और खबरों की शुरुआत करते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान। कृषि कानून वापसी के बाद बोले तोमर, सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। 7 सालों में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश। स्वामीनाथन की सिफारिशों पर एमएसपी 1.5 गुना किया। तो ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं कि एमएसपी 1.5 गुना किया गया। तोमर सिंह ने कहा है कृषि कानून वापसी के बाद उनका बड़ा बयान सामने आया। मोदी सरकार किसानों के साथ है। 7 सालों में कृषि को बढ़ावा दिया गया है। एमएसपी 1.5 गुना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृषि और कृषक के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। गत 7 वर्षों में अनेक योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार हमने एमएसपी को 1.5 गुना किया। एमएसपी पर खरीद 2014 से तुलना करें तो लगभग दुगनी हो गई। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स एमएसपी पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई। अल्पकालिक ऋण जो किसानों को फसल के लिए दिया जाता है, 2014 में वो 7 लाख दिया जाता था, आज उसको बढ़ाकर 16 लाख कर दिया है। छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। 6,850 करोड़ रुपया सरकार उस पर खर्च करने वाली है। ये एफपीओ बनने के बाद इसके माध्यम से निश्चित रूप से खेती और किसानी में बहुत परिवर्तन आने वाला है। ऑयल पाम की योजना भी भारत सरकार इस वर्ष लेके आई है। इस पर 11,000 करोड़ से अधिक राशि हम खर्च करने वाले हैं। इससे निश्चित रूप से खाद्य तेलों पर जो हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है वह भी कम है। और जो किसान जो मरे उनको मुआवजा को लेकर बात, एमएसपी गारंटी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि क्या हो। और लखनऊ से खबर मिल रही है। यूपी टीएटी पेपर लीक मामला, लखनऊ से एक और आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ से अब तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी। केस में अब तक कुल 30 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई जिलों में एसटीएफ की छापेमारी जारी है। तो अब तक 30 आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और बाराबंकी से बड़ी खबर मिल रही है। प्रेम प्रसंग निकला अपहरण मामला। आरोपियों से पूछताछ के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। 2 साल से आरोपी युवक और युवती में प्रेम प्रसंग। आज टैक्सी से युवती को घुमाने जा रहा था आरोपी। अपहरण के शक में ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा। 2 युवकों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। बड्डूपुर थाना क्षेत्र के भगौली तीर्थ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ते बात करते हैं। लखनऊ में स्कॉर्पियो सवार युवकों की गुंडई का मामला सामने आया है। कई लोगों ने मिलकर सड़क पार कर रहे युवक को पीटा। वो शोरूम में सर्विसिंग के लिए कार देकर पैदल रोड पार कर रहा था। तभी स्कॉर्पियो सवार लोगों की उससे कहासुनी हो गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवार लोगों ने युवक को पीट दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित युवक ने ठाकुरगंज थाने में इसको लेकर शिकायत दी। बरेली में पुरानी रंजिश के चलते बाजार गई महिला का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई है। आरोप के मुताबिक दरिंदे और उसके साथियों ने महिला को लात घूंसों से इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई और उसके बाद बदमाश उसे मरणासन हालत में छोड़कर फरार हो गए। महिला सीबीगंज इलाके में सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ी रही। घर वाले और पुलिस उसकी तलाश कर रहे थे। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। महिला इतनी ज्यादा डरी सहमी हुई है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उधर परिजन महिला से दुष्कर्म की आशंका जता रहे हैं। एसएसपी ने बताया है कि महिला ने जो बयान दर्ज करवाए हैं उसके अनुसार एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ताहिर अली और उसके कुछ साथियों के द्वारा उस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया और ये हमला पूर्व में एक रंजिश उनके बीच परिवार के बीच में चल रही थी और जिसकी वजह से
ये हमला उसके द्वारा किया गया है और उसको मारना चाहते थे। और जाते समय उनके द्वारा कहा भी गया कि दोबारा इस तरह की कोई जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। पुलिस के द्वारा इसमें ताहिर अली और उसके अज्ञात साथियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें युवती के द्वारा बताया गया है कि इसमें उसके साथ कोई दुष्कर्म या इस तरह की वारदात नहीं हुई है, केवल पुरानी रंजिश के तहत इसमें मारपीट और हमला इनके द्वारा किया गया है। खबर संभल से है। संभल में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बदमाश उमेश कुमार गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और कार बरामद की है। हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के सिरसी रेल फाटक के पास की है घटना, जहां पर मुठभेड़ में आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। गैंगस्टर में वांछित 25,000 का इनामी अभियुक्त पकड़ा गया है, जिसका नाम उमेश है। ये करछली थाना हयातनगर का रहने वाला है। ये पूर्व में पंचायत इलेक्शन में इसने काफ़ी उत्पात किया था, पुलिस से भी मुजहमत किया था, जिसके बाद जो है मुकदमा लिखा गया था। उसमें जो है ये तब से फरार चल रहा था। गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई थी, ये तब से लगातार जो है फरार चल रहा था, जिसको कि पकड़ने में सफलता मिली है। औरैया जिले के बिधुना इलाके में बेटे ने बाप की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शराब पीने को लेकर बेटे का बाप से झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने पास में रखी कुल्हाड़ी से पिता पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पहले CHC बिधुना में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सैफई मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है। सैफई में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसमें जो अपराधी वांछित था, पिंटू जिसका नाम था, ब्रजेश उर्फ पिंटू, उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ब्रजेश ने बताया कि उनका अपने पिता के साथ दारू पीने को लेकर के कुछ विवाद था। जब विवाद बढ़ गया, गुस्से में आकर के ब्रजेश उर्फ पिंटू ने अपने पिता महावीर जी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। खबर अमेठी से है। सागर आश्रम पीठाधीश्वर मुनि महाराज के आश्रम की महिला सेवादार संदिग्ध हालत में घायल मिली है और आनन फानन में ग्रामीणों ने उसे मालिक मोहम्मद जैसी संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। उधर सगरा आश्रम पीठाधीश्वर मुनि महाराज अज्ञात हमलावरों पर लाठी, डंडों और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला के शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले हैं। आगे मौनी बाबा के आश्रम में ही एक शिष्या थी, जो पूर्व से उनकी सेवा और शुश्रूषा और देखभाल करती थी। उनका शव प्राप्त हुआ है और उनसे जुड़े लोगों का मतलब सड़क के किनारे शव प्राप्त हुआ है। शरीर पर चोटें हैं और उनसे जो संबंधित परिवारीजन हैं, उनका कहना है कि उनकी हत्या हुई है। इस संदर्भ में उनको कतिपय लोगों पर संदेह है। उनसे तहरीर प्राप्त करके पोस्टमार्टम के उपरांत साक्ष्य संकलन करते हुए समुचित वैधानिक कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज भी वो जैसे आश्रम पार की हैं, आश्रम के बाहर उन्हें उन पर हमला किया गया, उनको मार दिया गया कुल्हाड़ी से। हम जुड़ाने नहीं, घटनास्थल पर सूचना मिली, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने देखा उनका पर्स और मोबाइल ऊपर नीचे रखा था, मोबाइल ढक्कन अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल बज रहा था, स्विच ऑफ नहीं था, और उनकी साल अलग पड़ी थी, माला अलग टूटा पड़ा था, और वो वहाँ अस्त व्यस्त पड़ी थी। रायबरेली में बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल यात्रियों से भरी रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हो गई है, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। हादसे में बस सवार यात्री बाल बाल बचे हैं। घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र की गंगागंज की बताई जा रही है। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये चिड़ियाघर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं एक कार्यक्रम में। तो लखनऊ जू
का शताब्दी अनावरण है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। उनके साथ ही तमाम और भी लीडर्स हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। डाक टिकट भी जारी किया गया और वाजिद अली शाह जू में समारोह मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने वाले हैं, ये भी सुनना बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया गया लखनऊ से, ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। डाक टिकट भी इस दौरान जारी किया गया। वाजिद अली शाह जू में ये समारोह, मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। हम सब की ओर से स्मृति चिन्ह के माध्यम से अभिनंदन, जोरदार तालियां। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे मंच की। अपर मुख्य सचिव लखनऊ के पर्यावरण चिड़ियाघर में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ। कि हम सब की ओर से माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन। की नवाब वाजिद अली शाह जू समारोह। सर्वप्रथम और अब से कुछ ही देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन भी देंगे। और ये सीधी तस्वीर आपको चिड़ियाघर से दिखा रहे हैं, जहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद है लखनऊ जू का शताब्दी समारोह है। पधारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। ये कार्यक्रम की तस्वीर। मैं मंचासीन मंत्री चिड़ियाघर पर्यावरण का शताब्दी समारोह है और इस दौरान मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। उनके सहित आए यहाँ पर उपस्थित पूर्व प्रशासक, निर्देशकों, समस्त गणमान्य अतिथियों, पेंशनर्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने वाले हैं, ये भी सुनना महत्वपूर्ण है। सामान जन में बनारसी बाग के नाम से प्रसिद्ध इस प्राणी उद्यान की स्थापना 29/11/1921 को हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स लखनऊ के आगमन के दौरान तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। गवर्नर सर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और चिड़ियाघर का शताब्दी समारोह है, जहां पर यह प्राणी उद्यान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जैसा कि आप लोगों को सब विदित है। और इस दौरान इस कार्यक्रम के दौरान 60 प्रजातियां सीएम ने डाक टिकट भी जारी किया। 800 मछलियों की प्रजातियां देखने के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर बाघ,